राजाखेड़ा के मूलभूत मुद्दों पर जनता का आक्रोश। एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम सौंपा गया ज्ञापन। राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र की जनता ने क्षेत्र में व्याप्त मूलभूत समस्याओं और विभागीय अनियमितताओं को लेकर उपखंड अधिकारी वर्षा मीणा को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में प्रमुख रूप से विद्युत विभाग, परिवहन विभाग, कृषि विभाग, नगर पालिका, लोक निर्माण विभाग और शिक्षा से जुड़ी समस्याओं का उल्लेख किया गया। विद्युत विभाग पर अवैध वसूली, विजिलेंस चेकिंग में भ्रष्टाचार, शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही और स्मार्ट मीटरों के बहाने लूट खसोट के आरोप लगाए गए। परिवहन विभाग से आगरा व धौलपुर की बंद पड़ी बस सेवाओं को पुनः शुरू करने की मांग की गई। कृषि विभाग से किसानों को समय पर उचित दरों पर यूरिया, डीएपी व बीज उपलब्ध कराने की मांग की गई। नगर पालिका पर पिछले वर्षों में पार्क, पोखर सौंदर्यीकरण और नालों की सफाई में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए जांच समिति गठित करने की मांग रखी गई। नगर में लगे सीसीटीवी कैमरों के बंद पड़े रहने और साफ सफाई व कचरा संग्रहण कार्यों में अनियमितताओं को लेकर भी आक्रोश जताया गया। कन्या महाविद्यालय मरेना को जाने वाला मार्ग क्षतिग्रस्त होने के कारण बालिकाओं को हो रही परेशानी का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया। इसके अलावा बरसात में क्षतिग्रस्त हुई ग्राम सड़कों के तत्काल मरम्मत निर्माण की मांग भी की गई। ज्ञापन में कहा गया है कि क्षेत्र की जनता लंबे समय से इन समस्याओं से जूझ रही है, लेकिन जिम्मेदार विभाग व अधिकारी कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे। यदि शीघ्र कार्यवाही नहीं की गई तो जनता आंदोलन का रास्ता अपनाने को मजबूर होगी। ज्ञापन नागवेंद्र सिंह व राजाखेड़ा क्षेत्र के आमजन की ओर से सौंपा गया। हमें लगे कि हमारी पीड़ा को भी कोई उठा रहा है, तो मैंने समय समय पर उन्हें आश्वस्त किया कि आपकी हर एक जायज लड़ाई में हम सब आपके साथ हैं। जहां आपका पसीना गिरेगा उस संघर्ष में हम अपना खून बहा देंगे। लेकिन इस क्षेत्र के किसी भी किसान, युवा, मजदूर, दलित, पीड़ित को अकेला नहीं छोड़ेंगे। उसे कभी नहीं लगना चाहिए कि वो इस क्षेत्र में अकेला है। केवल लोग 5 साल में एक बार आए और वोट लेके चले जाएं। इस परिपाटी को हमें और आपको मिलकर खत्म करना है कि जब आपको पीड़ा हो तब भी वो आपके बीच आए और आपकी पीड़ा को सुने। पिछले कुछ समय से एक समस्या आम हो गई है जो हर गली मोहल्ले और गांव में है, जिसके बारे में पूर्व वक्ताओं ने बताया। बिजली विभाग बीसीआर भर रहा है। अगर बिजली विभाग चोरी करने वालों की बीसीआर भर रहा है, स्वागत है उनका, चोरों की बीसीआर भरिए, हम भी आपके साथ हैं। लेकिन जो बीसीआर भरने जा रहे हैं वो खुद बड़े चोर हो तो उनका जमीर कैसे ये गवाही दे देता है कि सामने वाले की बीसीआर भर रहे हैं। क्या आप लोगों को पता नहीं है कि एक फीस उड़ने पर पैसे मांगने आते हैं? कौन लोग हैं भाई? वो बिजली। जलझूलनी एकादशी पर ठाकुरजी निकले बाड़ी में नगर भ्रमण को तुलसी वन में कराया गया स्नान और हुई महाआरती। बाड़ी देव जलझूलनी एकादशी के पावन अवसर पर बुधवार को बाड़ी शहर के विभिन्न मंदिरों से ठाकुर जी की भव्य पालकियां नगर भ्रमण पर निकली। फूलों से सजी जी पालकियों में ठाकुर जी को नई पोशाक पहनाकर विराजमान किया गया। शंख घंटियों की मधुर ध्वनि और जयकारों के बीच पालकियां शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई गर्ल्स स्कूल चौराहे पर एकत्रित हुईं। यहां विभिन्न मंदिरों से आए ठाकुर जी का मिलन कराया गया। इसके बाद सभी पालकियां तुलसी वन रोड बाड़ी होकर बामनी नदी स्थित ठाकुर मुरली मनोहर मंदिर पहुंची, जहां ठाकुर जी का जलविहार एवं सामूहिक महाआरती का आयोजन हुआ। शहर बाड़ी में नगर भ्रमण के दौरान श्रद्धालुओं ने पुष्पवर्षा कर ठाकुर जी का स्वागत किया। महिलाओं ने भोग प्रसादी अर्पित कर परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान सुबह से ही विभिन्न मंदिरों में पालकियों को आकर्षक ढंग से सजाया गया।
दोपहर 3 बजे के बाद पालकियां राजसी ठाट बाट के साथ रवाना हुईं। युवा श्रद्धालु कंधों पर पालकी उठाए शंखझालर बजाते चल रहे थे। वहीं महिला श्रद्धालु जगह जगह पुष्पवर्षा और भोग अर्पित कर रही थी। शहर में करीब 2 दर्जन मंदिरों से ठाकुरजी की पालकियां नगर भ्रमण पर निकली। इनमें कोटपाड़ा भैरव मंदिर, चोबदार गली बटुक भैरव मंदिर, हथियापुर रामचंद्र मंदिर, दाऊजी मंदिर, मुरली मनोहर मंदिर, पुराना बाजार विठलनाथ मंदिर, पटवारी मंदिर, राधा बिहारी मंदिर, सीता बगीची मंदिर और मुरली जी मंदिर प्रमुख रहे। तुलसी वन स्थित बामनी नदी में ठाकुरजी को स्नान कराने के बाद महाआरती हुई। तत्पश्चात ठाकुरजी पुनः अपने अपने मंदिर लौटे, जहां पूजा अर्चना के बाद प्रसादी का वितरण किया गया। धौलपुर में स्वास्थ्य केंद्र और तहसील कार्यालय शिफ्ट, नए ठिकाने पर लोगों को हो रही परेशानी। धौलपुर जिले में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पीएचसी और तहसील कार्यालय को नए स्थान पर स्थानांतरित कर दिया गया है। अब तक हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र में संचालित हो रहा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पुराने अस्पताल परिसर में शिफ्ट कर दिया गया है। इसी तरह तहसील भवन की जर्जर स्थिति और बरसात के दौरान क्षति की आशंका के चलते तहसील कार्यालय को भी पुराने अस्पताल परिसर में स्थानांतरित कर दिया गया है। गौरतलब है कि नए अस्पताल के निर्माण के बाद पुराना अस्पताल बंद कर दिया गया था। बाद में नागरिकों की मांग पर वहां शहरी ओपीडी शुरू की गई थी। अब शहरी ओपीडी को बंद कर उसी स्थान पर पीएचसी को स्थापित किया गया है। एक साथ 2 महत्वपूर्ण विभागों के स्थान परिवर्तन से आमजन को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को नए ठिकाने पर स्वास्थ्य केंद्र और तहसील कार्यालय ढूंढने में कठिनाई हो रही है। सड़क न होने से ग्रामीण परेशान। सरमथुरा उपखंड क्षेत्र के मदनपुर ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले चंद्रपुरा गांव में आजादी के बाद से अब तक सड़क नहीं होने से ग्रामीण खासे परेशान हैं। ग्रामीण ओम प्रकाश गुर्जर ने बताया कि गांव की आबादी करीब 350 के करीब है और तोरे के साईपुर से गांव तक पक्की सड़क नहीं होने से उन्हें काफी दिक्कत आती है। वही सबसे ज्यादा तो दिक्कत बारिश के दिनों में आती है, जिसमें गांव में यदि कोई बीमार हो जाए तो उसे चारपाई पर लिटाकर साईपुर तक पैदल ही लाना पड़ता है। फिर इसके बाद मरीज को इलाज के लिए सरमथुरा या बाड़ी आदि ले जाना होता है। ग्रामीणों द्वारा कई बार जनप्रतिनिधियों सहित प्रशासनिक अधिकारियों को भी अवगत करा दिया है, लेकिन अभी तक गांव के लिए कोई पक्की सड़क नहीं बनी है। ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द सड़क निर्माण करवाने की मांग की है। धौलपुर जिले में चला साइबर जागरूकता अभियान। एसपी विकास सांगवान ने किया नागरिकों से सतर्क रहने का आह्वान। जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर विकास सांगवान के निर्देशन में जिले भर में 1 दिवसीय विशेष साइबर जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान जिले के सभी थानों की पुलिस टीमों ने विभिन्न शिक्षण संस्थानों में जाकर विद्यार्थियों व आमजन को साइबर अपराधों से बचाव की जानकारी दी। इस मौके पर एसपी सांगवान ने कहा कि साइबर अपराध आधुनिक युग की बड़ी चुनौती है और जागरूकता ही इसका प्रभावी समाधान है। उन्होंने आमजन से अपील की कि वे संदिग्ध गतिविधि दिखने पर तुरंत राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर सूचना दें। अभियान के दौरान पुलिस अधिकारियों ने महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई, साथ ही सोशल मीडिया, ऑनलाइन बैंकिंग और डिजिटल धोखाधड़ी से बचाव के उपाय बताए, साइबर अपराध की पहचान और रिपोर्टिंग प्रक्रिया व साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 व साइबर पोर्टल का उपयोग। विद्यार्थियों को विशेष रूप से सावधानियां अपनाने के सुझाव व अज्ञात लिंक पर क्लिक न करने, सोशल मीडिया पर निजी जानकारी साझा करने से बचने, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का उपयोग करने, संदिग्ध कॉल, ईमेल और संदेशों से सतर्क रहने व साथ ही बढ़ते साइबर अपराधों पर चेतावनी दी गई।
कार्यक्रम में पुलिस टीमों ने बताया कि वर्तमान में फिशिंग, व्हाट्सएप हैकिंग, फर्जी सोशल मीडिया प्रोफाइल, ऑनलाइन गेमिंग फ्रॉड, क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी, ओटीपी फ्रॉड, रिमोट एक्सेस ऐप ठगी, लॉटरी और गिफ्ट स्कैम जैसे मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इसलिए नागरिक अपनी व्यक्तिगत जानकारी, बैंक विवरण, पासवर्ड, फोटो और लोकेशन किसी भी अनजान व्यक्ति या लिंक पर साझा न करें। पुलिस ने कहा कि यदि किसी को साइबर ठगी, आपत्तिजनक सामग्री, ब्लैकमेलिंग या हैकिंग से संबंधित घटना का सामना करना पड़े तो तुरंत 1930 पर कॉल कर शिकायत दर्ज कराएं। खेतों में भरा पानी निकलवाने और मुआवजा देने की मांग। बसेड़ी के उप तहसील जारगा में बारिश के बाद हुए जल भराव से किसानों के खेतों में नुकसान पहुंचा है। इसके लिए किसानों ने मुआवजे की मांग करते हुए प्रशासन से पानी निकासी की मांग। अगर पानी को अब नहीं निकल गया तो रबी की फसल की बुवाई नहीं हो पाएगी, जिससे किसानों को पिछली साल की तरह भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। और ग्रामीणों ने खेत से पानी को नदी में डालने की प्रशासन से की मांग। इस मौके पर आज सुभभेरा कोली, बनवारी शर्मा, कंचन भगत, जनक सिंह, सुभाष शर्मा, राहुल शर्मा, गोलू सिंह परमार और समाज सेवी अटल बिहारी गोयल भी मौजूद रहे।